Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, Gorilla. And this is a poem, and this poem is written by Martin Honeysett. Okay, so first of all, getting started. What is the name of your chapter? Chapter's name, Gorilla. And written who wrote this poem? Yes, Martin Honeysett. First, getting started. Have you ever had an unwelcome guest in your house? क्या आपके घर में कभी कोई unwelcome guest आया है? What was the experience like? मतलब और जब ऐसे unwelcome guest जब हमारे घर में आते हैं तो आपका क्या experience रहा उसके लिए? Now, next is when we have a meal with people, what do we need to remember? जब भी हम किसी के साथ खाना खाते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड एन अनवेलकम गेस्ट इन योर हाउस? कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में हम किसी को पसंद नहीं करते या अनवेलकम जो गेस्ट, मतलब हमने किसी को बुलाया नहीं होता और वो हमारे घर में आते हैं। और व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक, तो वो तो डिफरेंट रहता है, पर्सन पे पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है कि जब भी हम किसी के साथ खाना खाते तो हमें क्या याद रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए जो आपके ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग एटिकेट्स हैं, वो याद रखना चाहिए। और ईटिंग एटिकेट्स में ये भी आता है कि जब आप खाना खा रहे हैं किसी के साथ तो जो भी डिशेस हैं वो इक्वल अमाउंट में सबको मिले, ऐसा ना हो कि अकेले आप ही आप खाएं। ठीक है, नाउ थर्ड इज, डू यू नो समवन हु ईट्स अप मोर देन हिज शेयर ऑफ अ टेस्टी डिश? क्या आपको कभी याद है कि कोई ऐसा हो, समवन हु ईट्स अप मोर देन हिज शेयर? मतलब जब भी हम खाना बनाते हैं या आपकी मॉम खाना बनाती है और कोई बहुत टेस्टी डिश बना है तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इक्वली शेयर करके देती है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपकी मदर ने टेस्टी डिश बनाई है उसमें किसी दूसरे पर्सन ने ज़्यादा आपका शेयर भी उसने खा लिया? कई बार होता है ऐसा कि हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है तो हम लोग खा लेते हैं। पर सबसे पहला ईटिंग एटिकेट है कि आप जब भी किसी के साथ मील या खाना खाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि जो आपके साथ खाना खा रहा है उसके लिए भी इक्वल शेयर बच रहा है या नहीं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द पोएम। लुक एट हियर, a giant gorilla came to tea. Whoever asked him, it wasn't me. He came in through the kitchen wall. It took 6 chairs to sit him all. See, first we will recite the poem. After that I will explain the whole poem. This is the first stanza of the poem. Now second. Recite with me. He drank his tea straight from the pot, and sandwiches he ate the lot. He poked the jellies to make them bubble, then swallowed them up with just one gobble. Now third stanza. All that remained on the plate was the cake. There was nothing else for him to take. When he had eaten that, I showed him the door and hoped he would go. Now there was no more. This is the last stanza of the poem. Instead, he ate the door as well, except for the knocker and the bell. After that, he at last decided to go. Who invited him, I would like to know. See, this poem is written by Martin Honeysett. ठीक है, चलो let's start the explanation part of our poem. See, giant gorilla. Giant means very big. Chalo, first 4 line.
A giant gorilla came to tea. Whoever asked him, it wasn't me. देखो यहाँ पर इस पोयम में एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, एक बॉय है, ठीक है, और एक जायंट गोरिल्ला है. जायंट गोरिल्ला मीन्स, जायंट मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा गोरिल्ला है. और अचानक से क्या होता है, जायंट गोरिल्ला केम टू टी. अचानक से वो एक जायंट गोरिल्ला उसके घर पे आ जाता है, उस बच्चे के घर में. Whoever asked him, मतलब वो ये सोचता है बच्चा कि इसको किसने बुलाया है. It wasn't me, मैंने तो नहीं बुलाया. और वो चाय पर क्यों आया है, ठीक है. He came in through the kitchen wall. और वो जो जायंट गोरिल्ला था वो कहाँ से आया था, किचन वॉल से, किचन की जो दीवार थी वहां से आया था. और वो इतना बड़ा था कि it took 6 chairs to sit him all. इतना ज्यादा बड़ा था वो जायंट गोरिल्ला कि उसको 6 चेयर्स लगी बैठने के लिए, ठीक है. Now second stanza. He drank his tea straight from the pot and sandwiches he ate the lot. आप देखेंगे यहाँ पर राइमिंग वर्ड भी आपको दिखते जाएंगे, pot, lot. In third line Google and fourth line Google, ठीक है. चलो, he drank his tea straight from the pot. आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम टी पीते हैं तो हम चाय पीते हैं किसके थ्रू पीते हैं, कप से पीते हैं, है ना. पर जो जायंट गोरिल्ला था उसने क्या किया, पॉट उठाया और पॉट से स्ट्रेट, मतलब पॉट से डायरेक्टली उसने क्या किया, चाय पी. ये देखो, ये पॉट रखा है, इसे हम कैटल भी बोलते हैं, और हम यहाँ कप भी रखा है, कप एंड सॉसर. पर उसने क्या किया, जायंट गोरिल्ला ने इस पॉट को उठा के डायरेक्टली चाय यहाँ से पी ली. एंड सैंडविचेस ही एट द लॉट. और जितने भी सैंडविचेस रखे थे उन सारे सैंडविचेस को उसने खा लिया, बहुत सारे सैंडविचेस खाए. He poked the jellies to make them bubble. Poked means होता है a sharp object, ठीक है. To push with fingers, या तो उंगलियों से खिसकाना, और a sharp object या sharp object से खिसकाना. जैसे कि फोर्क से, फोर्क होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, नूडल्स खाते हैं, केक खाते हैं या पेस्ट्रीज खाते हैं. तो उसी तरीके से उसने क्या किया, जेलीज को पोक किया, खिसकाया, टू मेक देम बूबल. बूबल मीन्स मूव अनस्टेडली, अचानक से उसको इरेगुलर मैनर में उसको मूव करवाना, ठीक है. तो उसने क्या किया, जो जेलीज रखी थी प्लेट में उनको पोक्ड किया, उनको शार्प ऑब्जेक्ट से इकट्ठे किया एक जगह स्ट्रेट, और फिर उसके बाद क्या किया, देन swallowed them up with just one bubble. और फिर उसके बाद swallowed मीन्स होता है निगलना या गटक जाना, और सारी जो जेलीज थी उनको one bubble मीन्स बिग बाइट, उस बिग बाइट में उसने सारी जेलीज को खा लिया, ठीक है. नाउ थर्ड स्टैंजा. All that remained on the plate was the cake. There was nothing else for him to take. अब उसने क्या किया, सब चीज खा ली. सबसे पहले तो वो आया चाय के लिए, फिर उसके बाद क्या किया, 6 चेयर्स पे बैठा, क्योंकि वो बहुत जायंट था, बहुत बड़ा था. और कहाँ से आया था वो, किचन वॉल से आया था. उसके बाद उसने क्या किया, टी पॉट उठाया और स्ट्रेट क्या किया, उसने चाय पी ली उससे. और जितने भी सैंडविचेस थे, सारे सैंडविचेस, मतलब बहुत सारे सैंडविचेस उसने खा लिए. उसके बाद जो जेलीज रखी थी प्लेट में उन्हें पोक किया, उन्हें फिंगर से पुश करके, फिर उसने तुरंत बिग बाइट में स्वेलो कर लिया, निगल लिया, ठीक है. ऑल दैट रिमेन ऑन द प्लेट वॉज द केक. अब जितना भी खाने का सामान था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, और सिर्फ क्या बचा था, ऑल दैट रिमेन ऑन द प्लेट. प्लेट में सिर्फ क्या बचा था, केक बचा था. देयर वॉज नथिंग एल्स फॉर हिम टू टेक. अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था कि वो ले जा सके. When he had eaten that, I showed him the door. जब उसने पूरा केक खा लिया तो मैंने क्या किया, मतलब इस ये बॉय बोल रहा है कि जब उसने पूरा केक खा लिया तो मैंने उसे डोर दिखाया. डोर दिखाने का मतलब उसे बाहर जाने का इशारा किया. And hoped he would go now. There was no more. और अब मैं सोचा
कि ये यहाँ से अब चला जाएगा क्योंकि अब इसके लिए यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है. नाउ अवर लास्ट स्टैंजा इज instead he ate the door as well except for the knocker and the bell. देखो, instead he ate the door as well. अब उसने उसको डोर दिखाया, उस चाइल्ड ने, उस बॉय ने उसको डोर दिखा दिया कि सब खाने की चीजें खत्म हो गई और अब तुम यहाँ से जाओ. तो पर उसको फिर भी ये लग रहा था कि मतलब अब उसको मैं बाहर भेज तो रहा हूँ, अब उसके खाने के लिए कुछ नहीं बचा. अब जब वो डोर से बाहर जाएगा तो कहीं वो डोर ना खा ले और नॉकर और बेल ना खा ले. नॉकर मीन्स जो एक मेटल और वुडन ऑब्जेक्ट का डोर के साथ अटैच होता है खटखटाने के लिए, उसे नॉकर बोलते हैं. ठीक है. तो अब उस बच्चे को ये लग रहा था, उस बॉय को ये लग रहा था कि मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, कहीं ये इतना बड़ा जायंट वो गोरिल्ला है, कहीं वो डोर ना खा जाए और डोर के साथ जो नॉकर लगा है उसको ना खा जाए और जो बेल लगी हुई है उसको ना खा जाए. आफ्टर दैट ही एट लास्ट डिसाइडेड टू गो. मीन्स अब गोरिल्ला ने डिसाइड किया कि हाँ उसको जाना है. हु इनवाइटेड हिम आई वुड लाइक टू नो. और अब वो बॉय बोल रहा है कि उसको किसने बुलाया, मैं ये जानना चाहता हूँ. क्यों उसको गोरिल्ला इतना पसंद नहीं आ रहा था? क्योंकि एक तो अनवेलकम गेस्ट था उसके लिए. देखो यहाँ पर ये गोरिल्ला जो था वो अनवेलकम गेस्ट था, मतलब उसको किसी ने नहीं बुलाया था. और जब गोरिल्ला घर के अंदर आया, किचन के अंदर आया, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो जो टी थी, सबसे पहले जो 6 चेयर्स थी उन 6 चेयर्स पे बैठा क्योंकि वो बहुत बड़ा था. उसके बाद उसने क्या किया, जो टी थी वो डायरेक्ट पॉट से पी लिया उसने, कप में ना पी के, मतलब वो बड़ा था तो उसके लिए वो पॉट बहुत छोटा ही होगा. फिर जितने भी सैंडविचेस थे सारे सैंडविचेस उसने खा लिए, बहुत सारे. फिर सारी जेलीज को इकट्ठे करके उसने एक बिग बाइट में उसको स्वेलो कर लिया. फिर ऑल दैट रिमेन्ड ऑन द प्लेट वाज द केक. अब सिर्फ केक बचा था प्लेट में और उसके लिए कोई और चीज नहीं बची थी जो वो ले जा सके. तो जब उसने केक खा लिया, व्हेन ही हैड ईटन दैट, जब उसने केक खा लिया तो उस बॉय ने देखा कि इसने तो हमारी सारी अच्छी चीजें खा ली, सब कुछ खा लिया. तो उस बॉय को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर और उसने क्या किया, इस गोरिल्ला को डोर दिखाया कि ये डोर है और अब तुम यहाँ से जाओ. एंड होप्ड ही वुड गो नाउ देयर वाज नो मोर. और सोचने लगा कि अब मैंने इसे डोर दिखा दिया तो अब ये यहाँ से चले जाएगा और यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगा. बट उसके दिमाग में, बॉय के दिमाग में एक चीज आई कि ये इतना जायंट गोरिल्ला है, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर निकलते ही हमारे डोर को खा जाए और डोर पे जो नॉकर लगा है उसको खा जाए और बेल जो है उसको खा ले. ठीक है. आफ्टर दैट ही एट लास्ट डिसाइडेड टू गो. अब थोड़ी देर बाद गोरिल्ला ने सोचा कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए और वो वहां से चले गया. अब बॉय के जो माइंड में एक ही चीज घूम रही थी कि हु इनवाइटेड हिम, उस गोरिल्ला को किसने बुलाया. आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि इतने जायंट गोरिल्ला को हमारे घर पे किसने बुलाया. सो दैट्स ऑल. अब आपको मैं एक चीज और इस पोएम में बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा राइमिंग वर्ड की बात करते हैं. तो राइमिंग वर्ड जो होते हैं, जब भी कोई लाइन, कोई वर्ड्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में तो मैच हो रहा है टी और मी. ठीक है. पर आप इधर देखेंगे वॉल और ऑल, दीज आर राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था, पॉट लॉट, गूगल, यहाँ पर आ जाएगा केक टेक. ठीक है. डोर मोर, साउंड अगर सुने तो डोर और मोर भी आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप लास्ट स्टैंजा में देखेंगे राइमिंग वर्ड वेल बेल, गो नाउ, गो और नो. ठीक है. सो दैट्स ऑल.